सरबराह रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता किया। सऊदी सफ़ीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और फौजी अफसरान भी ईवान सदर में होने वाली तकरीब में शरीक हुए। डॉक्टर आफिया सदीकी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। विफाकी काबीना के अरकान को भी तौहीन अदालत का नोटिस। केस में रिपोर्ट पेश न करने पर नोटिस जारी किए गए। खातून और मर्द के कत्ल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से पहले वीडियो मिल गई थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, IG पुलिस को वाक़े पर फौरी नोटिस लेने का कहा। यह शादीशुदा जोड़ा नहीं था। मकतूल खातून के 5 बच्चे हैं। कबायली सरदार समेत 11 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। मुतल्लिका DSP को मुअत्तल कर दिया गया है। केस के दोनों फ्रीकेन FIR करवाने को तैयार नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इंतखाबात 11 नशस्तों पर पोलिंग। PTI के 4 नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार। वकास औरकसई, इरफान सलीम, आयशा बानो और इरशाद हुसैन दस्तबरदार होने वालों में शामिल। पंजाब असम्बली में सेनेट की 1 सीट के लिए पोलिंग। नशस्त प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इंतखाबात 11 नशस्तों पर पोलिंग जारी। PTI के 4 नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार। वकास औरकसई, इरफान सलीम, आयशा बानो और इरशाद हुसैन दस्तबरदार होने वालों में शामिल। 40 से ज़ायद वोट कास्ट हो चुके। पंजाब असम्बली में सेनेट की 1 सीट के लिए पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से चीफ विप राना अरशद पोलिंग एजेंट मुकर्रर। ऑपोजिशन की जानिब से राना शहबाज पोलिंग एजेंट के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। नशस्त प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से मुआफ़ी और बयान रिकॉर्ड कराने के लिए मोहलत की इस्तदा। जज ने रिमार्क्स दिए कि बार बार कॉल करने पर भी कोई अदालत में पेश नहीं हुआ। डॉक्टर आफिया सदीकी केस। विफाकी काबीना को तौहीन अदालत का शोकोस नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आफिया सदीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर नोटिस जारी किया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए, इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। छुट्टियां खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस की आइंदा समाअत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की सदारत में होने वाले इजलासों की क़यादत करेंगे। सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में होने वाली 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसहाक डार 21 से 28 जुलाई तक अमरीका के दौरे पर रहेंगे। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में अहम 2 तरफ़ा कसीरुल जहती मुलाकातें मुतवक्किल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। यादगार शोहदा पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने आला सतह के इजलास की सदारत की। इजलास में FIA के जदीद खतूत पर तंजीम नौ का फैसला। जामी प्लान तलब। FIA के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और मतलूबा हथियारों की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर दाखिला की FIA को फास्ट ट्रैक काउंटर कायम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जाम भाग अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। ईरान सैलाब मुतासरीन की हर तरह की मदद के लिए हाजिर है। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के दौरा इस्लामाबाद के मुंतज़िर हैं।
मानसून बारिशों का चौथा जोरदार स्पेल। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बारिश। पंजाब, गिलगित बल्दिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, पोठोहार और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। 25 जुलाई तक खूब बादल बरसेंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। रेन इमरजेंसी नाफिज, मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट। मूसलाधार बारिशें, दरियाओं और नदी नालों के बहाव में गैर मामूली इजाफे और तुगयानी का खदशा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए रावी, जेहलम, सतलुज और चनाब के बहाव में इजाफे का इम्कान। दरियाए सिंध में तोनसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाबी रैला। गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह एक बार फिर बुलंद होना शुरू हो गई। सूबे भर की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। डीजी पीडीएमए की इंतजामिया को दरियाओं, नदी नालों के अतराफ पेट्रोलिंग बढ़ाने की हिदायत। ISPR समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 150 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ और दीगर तालीमी इदारों के 6500 तलबा की शिरकत। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की समर इंटर्नशिप 2025 के तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। तलबा ने कहा, पाक अफवाज पर हमें फ़ख्र है और हमें अपनी अफवाज से कोई जुदा नहीं कर सकता। कराची में काला पुल पर मोटरसाइकिल सवारों को कुचलने वाला वाटर टैंकर का ड्राइवर गिरफ्तार। ड्राइवर के खिलाफ मरने वाले नौजवान के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में नामालूम अफराद की जानिब से टैंकर को जलाने की दिफाक भी शामिल है। गुज़श्ता रोज वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाम बहक हो गए। पाकिस्तान का पानी बंद करने की भड़के मारने वाले भारत को खुद पानी के लाले पड़ गए। चीन ने दरियाए ब्रह्मपुत्रा डैम की तामीर शुरू कर दी। भारत की नींदें उड़ गईं। चीनी मंसूबे को पानी का एटम बम करार दिया जाने लगा। भारत ने डैम की वजह से ब्रह्मपुत्रा और सियांग दरियाओं का पानी काफ़ी हद तक खुश्क होने का खदशा जाहिर कर दिया। भारत का कहना है, चीन ने अचानक पानी छोड़ दिया तो आसाम और अरुणाचल के कबायली इलाकों में तबाही मच जाएगी। भारत की अदालत ने मुंबई ट्रेन धमाकों के 12 मुल्जिमान को बरी कर दिया। मुंबई हाई कोर्ट ने 2006 के ट्रेन धमाकों के केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने ट्रेन बम धमाकों में मुलविस मुल्जिमान की रिहाई का हुक्म दे दिया। मुंबई ट्रेन धमाकों में 189 अफराद हलाक हुए थे। ढाका में फिजाइया का तरबियती तियारा स्कूल पर गिरकर तबाह। एक शख्स हलाक, 4 जख्मी। हादसे के वक्त स्कूल में बड़ी तादाद में तलबा मौजूद थे। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। इसराइली फौज के वहशियाना फजाई हमलों में मजीद 120 फलस्तीनी शहीद हो गए। जकीम क्रॉसिंग पर गजाई इमदाद के मुंतजर 92 अफराद इसराइली फौज की फायरिंग से शहीद हुए। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक गजाई किल्लत के बायस 19 फलस्तीनी भूख से शहीद हो चुके। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 58,895 तक पहुँच गई। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। बांग्लादेश ने पहले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेटों के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। इंग्लैंड में वर्ल्ड चैंपियन लीग पाक भारत मैच मनसूख होने के मामले पर वर्ल्ड चैंपियन लीग इंतजामिया ने पाकिस्तानी चैंपियंस और मद्दाहों से माफी मांग ली। मैच मनसूखी के एलामिये में पाकिस्तान चैंपियंस और फैंस का तज़किरा नहीं किया गया था। इंतजामिया की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तान चैंपियंस के जज्बात को ठेस पहुंची, जिस पर माजरत चाहते हैं। और शराब व असलहा बरामदगी केस, अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अदालत का वज़ीर आला KP को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। अदालत ने हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। केस की समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी।